Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for CS December 2023 attempt. मंडे को मैंने वीडियो डाली थी दैट इज़ प्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट फॉर इंस्टीट्यूट और उस पर व्यूज़ बहुत कम है, प्रूविंग कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि प्रेजेंटेशन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है. बट आई एम हेयर विद अ वीडियो जहाँ पे मैं आपको विद एग्जाम्पल्स बताऊँगी कि प्रेजेंटेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है और क्या फ़र्क है एक गुड एंड एक पुअर प्रेजेंटेशन में. प्रोवाइडेड आपका कंटेंट सही होना चाहिए, मतलब प्रेजेंटेशन इज़ नॉट एवरीथिंग, कंटेंट भी जो आपने लिखा है वो सही होना चाहिए. ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करते हैं, बहुत अच्छे से रिवीजन करते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन की वजह से वो डिज़र्विंग मार्क्स नहीं ले पाते. हमने ऐसी प्रेजेंटेशन देनी है एग्जाम में दैट द एग्जामिनर इज कन्विंस्ड टू गिव यू मार्क्स एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ गुड presentation, right? But before starting the video, I hope that you're already subscribed to the channel. अगर नहीं किया है तो कर लो, it's totally free, and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload a video you get notified. सबसे पहली बात है what is a good presentation. सबसे अच्छी जो explanation मैं देती हूँ बिल्कुल simple words में वो ये होती है कि आपने आंसर इस तरीके से लिखना है कि जो एग्जामिनर है वो कन्विंस हो जाए आपको मार्क्स देने के लिए. आप ये समझो 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स के पेपर हैं और सबने कंटेंट बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन प्रेजेंटेशन इज़ अ गेम चेंजर. अगर आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी है जिससे हर वर्ड क्लियरली पता चल रहा है, हर पॉइंट क्लियरली पता चल रहा है, यू वुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन मार्क्स एज वेल. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन ये एग्ज़ाम को, आपके पूरे पेपर को इतना हाईलाइट करती हैं एंड एग्जामिनर को कन्विंस करती हैं कि आपको अच्छे एंड डिज़र्विंग मार्क्स दिए जाए. तो मैं आज आपको छोटी छोटी टिप्स दूंगी, इन्हें आप यूज़ करना अपने अपकमिंग अटेम्प्ट में एंड आई एम श्योर दैट यू विल क्लियर इट. सबसे पहली टिप, क्वेश्चंस ऑन डिफरेंस. नाउ CS एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा आपने टेबुलर फॉर्मेट प्रेफर करना है ओवर पैराग्राफ्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ के ऊपर डिफरेंस आया है तो आपने कभी भी पहले इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन वाले फॉर्मेट को नहीं पिक करना अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. सबसे पहले आप देखोगे और ये समझोगे कि मुझे टैबुलर फॉर्मेट में ही डिफरेंस लिखना है, बल्कि इन टैबुलर ऑल्सो आई से कि एक आप कॉलम बेसिस का भी बना लो, राइट? कि किस बेस पे आप डिफरेंस दे रहे हो और यहाँ पे लिख के आप डिफरेंस लिख सकते हो. प्रोवाइडेड आपको कहीं पे भी लगता है कि मैं टेबल फॉर्मेट में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बना पा रहा हूँ, देन गो फॉर द स्मॉलर पैराग्राफ्स. बट पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप टैबुलर फॉर्मेट में ही आंसर दो ना. हाउ डज इट इम्पैक्ट इट? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. देखने से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे चीज़ें एकदम इकट्ठी हो जाएंगी और पॉइंट वाइज डिफरेंस नहीं हो पाएगा. ऑन द अदर हैंड यहाँ पे बेसिस के साथ आप पॉइंट वाइज डिफरेंस दोगे जो कि एग्जामिनर के लिए पढ़ना सुपर डुपर ईजी हो जाएगा और मार्क्स देना भी सुपर डुपर ईजी हो जाएगा. सी एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें आपके कंटेंट को एकदम एलिवेट कर देंगी, राइट? डोंट जस्ट थिंक कि हमें कंटेंट पे फोकस करना है. अभी जो प्रेपरेशन है वो कंटेंट पे ही तो फोकस है, राइट? यू आर डूइंग सो मच कि आपका कंटेंट एकदम अच्छा हो. सो अगर प्रेजेंटेशन में भी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे देन नथिंग लाइक दैट. तो जहाँ पे भी आपको दिखे डिफरेंस, ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर टैबुलर अनटिल एंड अनलेस आपको ये लगता है कि नहीं ही लिख पाएंगे, देन गो फॉर द स्मॉलर पैराग्राफ्स. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स में आप क्वेश्चंस लाइक कमेंट, इलैबोरेट, वो सारे भी इसमें कंसिडर कर सकते हो. शॉर्ट नोट्स को हमेशा पॉइंट्स में लिखा करो. देखो अब शॉर्ट नोट्स थोड़े कम हो गए हैं, अब जैसे कि वर्ड्स आ गए हैं कमेंट, इलैबोरेट और भी एक दो फैंसी वर्ड्स मैंने देखे हैं क्वेश्चन पेपर में, बट इन सब का मतलब बेसिकली यही होता है कि इसको और ज़्यादा समझाओ. तो जब समझाने की बात आती है, इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ्स गो फॉर पॉइंट्स. बहुत फ़र्क पड़ता है. कहाँ आप ऐसे यू आर राइटिंग इन अ फ्लो, कहाँ आप ऐसे लिख रहे हो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. इट लाइक
the difference in reading, the way that you're writing completely changes the way the examiner sees your paper. इतना easy हो जाता है रीड करना. आप अपने एंड पे करना, एक पैराग्राफ को रीड करना और पॉइंट्स को रीड करना. आप देखोगे टाइम कितना कम लगता है और चीज़ें कितनी जल्दी हमें समझ आती हैं, बिकॉज हम पॉइंट वाइज रीड कर रहे हैं. तो अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो एग्जामिनर के लिए उसे रीड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और मार्क्स देना उससे भी ज़्यादा ईजी. सो ऑलवेज रिमेंबर, जहाँ पे ये वर्ड्स आते हैं कॉमेंट, वैलिडेट, एलैबोरेट, बेसिकली इनका मतलब होता है कि इस टॉपिक को आप और ज़्यादा एक्सप्लेन करो. तो जब आपने एक्सप्लेन करना है तो ट्राई टू गो विद द पॉइंट्स रादर दैन द पैराग्राफ्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉर्मल क्वेश्चंस. तो अब मैंने आपको डिफरेंस के बारे में बता दिया, शॉर्ट नोट्स, कमेंट, एलैबोरेट के बारे में बता दिया. इसके अलावा जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं उनमें कभी भी लॉन्गर पैराग्राफ्स मत यूज़ किया करो, हमेशा शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज़ किया करो. सम स्टूडेंट्स दे स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन एंड दे कीप ऑन राइटिंग, पूरी शीट पे इस तरीके से लिखते हैं. आपने कभी ऐसा आंसर लिख के देखी है अपनी शीट? उसमें कोई चीज़ मिल ही नहीं रही होती, राइट? यू नेवर फाइंड कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, कहाँ पे लेस इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, कहाँ पे जनरल बातें लिखी गई हैं, कहाँ कंक्लूजन है, क्या मतलब यू विल नेवर गेट एनीथिंग. आप खुद देखना पड़ के. ऑन द अदर हैंड, जहाँ पे आपने छोटे छोटे पैराग्राफ्स में क्वेश्चन को बाइफरकेट किया और जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट बात आ रही है आपने पैराग्राफ चेंज कर लिया, द वे इट लुक्स, the way the examiner will look at your paper will completely change. उससे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. जब आप आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिफरेंट पैराग्राफ्स में ले आते हो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. क्योंकि जब इंपॉर्टेंट पॉइंट आया आपने पैराग्राफ चेंज कर लिया. जब आपने पैराग्राफ चेंज कर लिया तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर का ध्यान जाएगा कब पैरा चेंज हुआ, उसमें क्या लिखा हुआ है, राइट? तो अगर 2-3 टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, ट्राई टू गो फॉर शॉर्टर पैराग्राफ्स. हर जगह पे तो आप पॉइंट्स नहीं लिख सकते, दिस यू विल अग्री विद मी. तो अगर हम हर जगह पे पॉइंट्स नहीं लिख सकते, देयर आर सर्टेन नॉर्मल क्वेश्चन जिसे हमें ऐसे ही एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो वहाँ पे कभी भी इस तरीके से नॉर्मल लॉन्गर पैराग्राफ्स कभी भी मत चूज़ किया करो. हमेशा गो फॉर शॉर्टर पैराग्राफ्स ताकि आपकी बात भी क्लियर हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएं. उसके बाद जो CS एग्जीक्यूटिव में पूछे जाने वाले मेन क्वेश्चंस होते हैं वो होती हैं केस स्टडीज़. केस स्टडीज़ की प्रेजेंटेशन को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं. तो मैंने इसके लिए एक छोटी सी 4 पैराग्राफ का बाइफरकेशन बनाया है जो डेफिनेटली आप बाद में इसे बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो. कम तो मत ही करना, बढ़ा सकते हो. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. और अगर आप चाहते हो कि मैं केस स्टडीज़ की प्रेजेंटेशन के लिए एक अलग वीडियो बनाऊँ देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैं ज़रूर उसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगी. तो केस स्टडी की ये जो 4 टॉपिक्स हैं वो मैंने कैसे बाइफरकेट किए हैं. केस स्टडीज़ सबसे पहले तो उसकी प्रेजेंटेशन से सब डरते हैं. मैं खुद आई यूज़ टू फियर कि मैं केस स्टडी को कैसे आंसर करूँगी एंड उसकी वजह से मेरे मार्क्स ना कट जाएं. तो सबसे पहले केस स्टडी में लिखो इशू जो कि क्वेश्चन में दिया होता है. प्रोविज़न होता है वो सेक्शन, वो रूल, वो शेड्यूल जो भी एप्लीकेबल है. फिर इस प्रोविज़न का इस इशू के ऊपर क्या एप्लीकेबिलिटी है वो समझाओ, क्वेश्चन को समझाओ और फिर कंक्लूजन दो कि केस स्टडी का क्या कंक्लूजन है. अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो मैं बना दूंगी और मैं इसे और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगी. अगर आप ऐसे ही समझ पा रहे हो देन इट्स गुड. सो ये कुछ तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, राइट? इसके अलावा और भी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इलैबोरेट, कमेंट, दिस एंड दैट. लेकिन हर एक क्वेश्चन में एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा कंटेंट सही है तो एग्जामिनर तो मार्क्स हमें देगा. इट्स नॉट लाइक कि आपको मार्क्स नहीं देगा, लेकिन अगर आपकी नीट एंड क्लीन कंटेंट के साथ एक बहुत बढ़िया सी प्रेजेंटेशन होगी फिर देयर आर चांसेस कि आपको फुल मार्क्स भी मिल सके, क्योंकि फिर तो एग्जामिनर एकदम कन्विंस्ड है ना, राइट? दूसरी चीज़, मैं ये नहीं कहती कि मैं ऐसा चीज़ बोलती हूँ उसको फॉलो करो या स्टडी मटेरियल में ऐसे लिखा है उसको फॉलो करो. हमेशा एक ऐसी प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करो जिसमें आपको ये समझ आ रहा है कि देखते ही एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो. इट विल टोटली चेंज द गेम फॉर यू. सीरियसली, मतलब मैं आई एम सेइंग इट ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि
अगर आपके अच्छे कंटेंट के साथ अच्छा प्रेजेंटेशन मिल गया ना, उस दिन जस्ट सी हाउ योर मार्क्स चेंज, राइट। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब आपका पेपर एक तरीके से जाता है ना, और यही कुछ मार्क्स होते हैं, कभी कभी हमने बहुत अच्छा पेपर किया होता है बट इन्हीं कुछ नंबरों की वजह से हम क्लियर नहीं कर पाते, तो क्यों ये मौका देना। एंड लाइकवाइज आई ऑलवेज से आपको मार्क्स की ज़रूरत है तो आपने इस तरीके से मेहनत करनी है। जहाँ पे आप कंटेंट पे इतनी मेहनत कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप थोड़ी सी मेहनत अपनी प्रेजेंटेशन पे भी करोगे, इट विल लिटरली चेंज योर एग्ज़ाम लेवल। और आपने जैसा एग्ज़ाम किया है, कीवर्ड्स में के साथ लिखना, मतलब जस्ट सी, इतना नीट एंड क्लीन पेपर लगता है और इतना अच्छा लगता है, एंड एग्जामिनर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कन्विंस्ड टू गिव यू मार्क्स, राइट। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। मैं सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन की वैल्यू और प्रेजेंटेशन की इंपॉर्टेंस बताना चाहती हूँ, दैट इज़ ओनली द केस, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।